नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। सबसे पहली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। आज की लगभग सभी प्रमुख समाचार पत्रों में 69,000 शिक्षक भर्ती के परिणाम के बारे में जानकारी दी गई है और लिखा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो परिणाम है वो कल शाम तक, मंगलवार की शाम तक आ सकता है या बुधवार को आएगा। इसके बारे में मैंने भी आप लोगों से बताया था। हालांकि पीएनपी ने 1-2 दिन का समय मांगा था, लेकिन वो समय नहीं दिया गया। सरकार की कोशिश है कि परिणाम जल्द से जल्द जारी करके नियुक्ति प्रदान कर दिया जाए। ये देख सकते हैं, ये समाचार में लिखा हुआ है कि 69,000 सहायक अध्यापक की लिखित परीक्षा का रिजल्ट कल। परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 69,000 पदों के लिए हुई लिखित परीक्षा का रिजल्ट मंगलवार की शाम को घोषित किया जाएगा। जो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर बुधवार की सुबह देखा जा सकता है। इसके बारे में मैंने भी आप लोगों से बताया था कि इसका जो परिणाम है बुधवार को दोपहर में या मंगलवार की रात को जारी किया जा सकता है। लिखा है, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि यह उत्तरमाला वेबसाइट पर 17 मई तक उपलब्ध रहेगी और जैसे ही 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आता है उसके बाद में बेसिक शिक्षा विभाग, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसकी तैयारियां बेसिक शिक्षा विभाग शुरू कर चुका है, यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती का शासनादेश जारी कर दिया जाएगा और आवेदन लिए जाएंगी और वहीं पर सॉफ्टवेयर आदि भी तैयार किया जा रहा है। इसके लिए जिलावार रिक्तियों का विवरण अंतिम रूप से चेक किया जा रहा है। तो पूरी कोशिश भी है कि जो आपकी भर्ती है वो किस तरीके से होगी, कितनी जल्दी होगी, उसकी भी तैयारियां की जा रही हैं। इसके बाद में अगली सूचना है, मोबाइल ऐप पर परीक्षा या मेरिट के आधार पर बीएड प्रवेश कराने की मांग। लिखा है, उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन ने बीएड प्रवेश प्रक्रिया मोबाइल ऐप के माध्यम से मेरिट के आधार पर शुरू करने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय त्रिवेदी ने जन सुनवाई पोर्टल पर इसकी शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि लॉकडाउन में प्रवेश परीक्षा कराना मुश्किल है, इससे सत्र पिछड़ने का संकट खड़ा हो गया है। निजी महाविद्यालय और अभ्यर्थी दोनों दाखिले का इंतजार कर रहे हैं। इसको देखते हुए सरकार को बीएड की प्रवेश परीक्षा मोबाइल ऐप के माध्यम से करानी चाहिए। बीएलएड की तर्ज पर इसकी प्रवेश प्रक्रिया मेरिट के आधार पर करना चाहिए, यानी मोबाइल ऐप के द्वारा जो एकेडमिक नंबर हैं उनको जोड़ करके मेरिट की घोषणा कर देनी चाहिए। इसकी शुरुआत बहुत सारे राज्य कर चुके हैं। मध्य प्रदेश ने पहले ही घोषणा कर दिया है कि बीएड में एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा और मेरिट के आधार पर ही दाखिले होंगे, तो वही मांग इधर भी हो रही है। वहीं पर विद्यार्थियों में चिंता कि आखिरकार जो 3 प्रश्न हटाए गए हैं उनका क्या होगा, उसके बारे में भी बहुत सारे समाचार पत्रों में यही लिखा है कि इसके जो है वो कॉमन अंक मिलेंगे। लिखा 3 गलत प्रश्नों के अंक सबको मिल सकते हैं। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के हिंदी के 3 प्रश्न कोर्स से बाहर से हैं और इस पर परिणाम निकलने वाले दिन परीक्षा समिति की बैठक करके परीक्षा नियामक प्राधिकारी निर्णय लेगा। परिणाम निकालने के लिए एजेंसी को तुरंत व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। हालांकि इसमें पूरी संभावना है कि परीक्षा समिति सभी को 3 नंबर अनिवार्य रूप से दे, क्योंकि ये 3 प्रश्न पत्र से हटाने पर कट ऑफ अंक 90-97 से घटाकर कम करना पड़ेगा और ऐसा करने पर विवाद होगा। इसलिए ये लगभग निश्चित है कि इसके जो है कॉमन नंबर सभी को दिए जा सकते हैं। सभी का मतलब सभी को नहीं, जो लोग पहले से जोड़े हैं उनको नहीं, और जिन्होंने इन प्रश्नों के अंकों को नहीं जोड़ा है उनको जरूर इसका लाभ मिल सकता है। इसके बाद में आज के समाचार पत्रों में एक और सूचना है। लिखा, छात्रों गरीबों का 1 माह का मकान किराया माफ। लॉकडाउन के दौरान गरीब मजदूर और छात्रों को परेशान रहने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस बारे में सभी मकान मालिकों को आदेश दिया गया है कि वह किराए पर रहने वाले मजदूरों छात्रों से 1 माह का किराया न लें। प्रयागराज में यह आदेश आने से लगभग 6 लाख लोगों को राहत मिल जाएगी। किराए के घर में रहने वाले तमाम लोगों के सामने लॉकडाउन के दौरान किराया चुकाने की समस्या आ रही थी। रविवार शाम को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए गृह मंत्रालय ने सभी मकान मालिकों को आदेश दिया है कि वे अपने यहाँ किराए पर रह रहे श्रमिकों और छात्रों से 1 महीने के किराए की मांग नहीं करेंगे। तो ये आदेश गृह मंत्रालय का जारी कर दिया गया है। बहुत जल्दी ही इसके बारे में एक निश्चित गाइडलाइन सामने आ जाएगी। नीचे लिखा, किराया ना होने की दशा में उनसे परिसर खाली कराने के लिए भी बाध्य नहीं किया जा सकता है। इस क्रम में प्रदेश सरकार के जरिए सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करें। माना जा रहा है कि प्रयागराज में लगभग 4.5 लाख से अधिक श्रमिक हैं जो किराए पर रहते हैं और इन दिहाड़ी मजदूरों के पास किराए का पैसा न होने के कारण
उन्हें घर छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसी प्रकार अल्लाहपुर, आलोपी बाग, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, सलोरी, तेलियरगंज, शिवकुटी, रसूलाबाद, मेहंदौरी आदि तमाम ऐसे मोहल्ले हैं जहां लाजों में छात्र रह रहे हैं, जबकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हासिमपुर, जार्जटाउन, दरभंगा आदि कॉलोनियों में बहुत अधिक संख्या में छात्राएं रहती हैं। कुल मिलाकर के इनकी संख्या भी 1.5 लाख से ऊपर है। तो 1.5 लाख छात्र हो गए और 4.5 लाख श्रमिक हो गए, तो कुल संख्या 6 लाख केवल प्रयागराज की है। तो ये भी काफ़ी राहत वाली बात होगी इन विद्यार्थियों के लिए और इन श्रमिकों के लिए। हालांकि सरकार ने इसकी घोषणा पहले ही कर दिया था, लेकिन आदेश जारी नहीं किया गया था, जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ कि गृह मंत्रालय ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। और इसकी लगातार शिकायतें भी आ रही थी कि मकान मालिक जो हैं वो विद्यार्थियों को उत्पीड़ित कर रहे हैं और उनसे पैसे मांग रहे हैं और किराया मांग रहे हैं। अगली सूचना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए पहले दिन ही 1000 से अधिक आवेदन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर किसी भी कोर्स के लिए एडमिशन लेना है तो इसके लिए आप अभी भी आवेदन कर सकते हैं। लिखा इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए रविवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तकरीबन 7000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए, जिनमें से 1000 से अधिक छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करते हुए आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। तो जो विद्यार्थी अभी भी आवेदन न कर पाए हों तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में एक और सूचना है कि 17 के बाद हटेगा लॉकडाउन या नहीं, इसके बारे में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ में आज एक मीटिंग करने वाले हैं। लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक और मीटिंग करेंगे, जिसमें 17 मई के बाद वह रणनीति पर चर्चा होगी। 17 को लॉकडाउन का तीसरा चरण समाप्त होने वाला है। मुख्यमंत्रियों के साथ 5वीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा और प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे 17 मई के बाद अपने राज्य की ज़रूरतों के हिसाब से राय दें। केंद्र सरकार आगे की रणनीति तय करने का जिम्मा राज्यों को दे सकती है। 17 मई के बाद लॉकडाउन या तो खत्म किया जा सकता है या इस पर कोई कॉमन गाइडलाइंस बनाई जा सकती है। इसके बाद राज्य अपने अपने हिसाब से तय करेंगे कि वहाँ पर क्या करना है। हालांकि ये अधिकार यहाँ पर लिखा है राज्यों को दिया जा सकता है कि राज्य जो है अपने यहाँ संक्रमित मरीजों की संख्या और अपने यहाँ की स्थिति के अनुसार लॉकडाउन के लिए नियम बना सकें, लॉकडाउन को बढ़ा सकें, लॉकडाउन को घटा सकें। अब बात कर लेते हैं एक वायरल विज्ञप्ति की, जिसमें विद्यार्थी लगातार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर एक विज्ञप्ति वायरल हो रही है जिसमें लिखा है कि 61,003 विद्यार्थी ही 69,000 शिक्षक भर्ती में पास हुए हैं और लगभग 1278 विद्यार्थियों को बाहर कर दिया गया, उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। तो वो विज्ञप्ति सही है या गलत? ये है वो विज्ञप्ति और ये कल से वायरल हो रही थी, जिसमें लिखा हुआ है कि बेशक 69,000 परिणाम घोषित करने के संबंध में 9 मई 2020 और नीचे लिखा एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि 69,000 भर्ती परीक्षा 6 जनवरी 2019 को संपन्न हुई थी, जिसका परिणाम निम्नवत है। तो ये ठीक है, ये पूरी तरीके से गलत है, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है और ना तो इसमें उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या सही लिखी हुई है और ना ही कुल जितने आवेदन पड़े थे उनकी सही संख्या लिखी हुई है और ये बिल्कुल पूरी तरीके से फेक है, किसी ने कंप्यूटर में एडिट करके इस विज्ञप्ति को बनाया है। इसके बाद में एक और सूचना है कि आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे और 12 मई से ट्रेनें भी चलेंगी। लिखा है 12 मई से 15 शहरों के लिए ट्रेन बुकिंग आज से शुरू हो जाएगी। लिखा है कि रेलवे बारी बारी से यात्री ट्रेन शुरू करेगा। ये ट्रेन दिल्ली से शुरू होगी और देश के अलग अलग स्टेशनों तक जाएगी। यहाँ पर लिखा है कि रेलवे करीब 50 दिनों बाद 12 मई से 15 जोड़ी यात्री ट्रेनों का संचालन दोबारा शुरू करेगा। रेल मंत्रालय ने रविवार को ट्वीट करके यह जानकारी दी। आंशिक रूप से प्रारंभ की गई ट्रेन सेवा की शुरुआत नई दिल्ली से देश के 15 प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए ट्रेन चलाई जा रही है। वापसी को मिलाकर के कुल संख्या 30 हो जाएगी। इन ट्रेन में केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्री ही जा सकेंगे। इनके लिए IRCTC की वेबसाइट पर 11 मई को शाम 4 बजे से बुकिंग चालू हो जाएगी। और यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश भी दिए हुए हैं कि ट्रेनों पर सिर्फ AC कोच ही होंगे, जनरल या स्लीपर डिब्बे नहीं होंगे। कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को ही स्टेशन पर जाने की इजाज़त होगी। फेस मास्क पहनने वाले को ही प्लेटफॉर्म पर जाने दिया जाएगा। प्लेटफॉर्म टिकट स्टेशन पर नहीं मिलेगा, सिर्फ यात्री होंगे स्टेशन पर। बच्चों बुजुर्गों समेत सभी को यात्रा की इजाज़त होगी, रेलवे तय करेगा। और किराए को लेकर के स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है और यात्रियों को 1 घंटा पहले स्टेशन पहुंचना होगा। अंत में बात कर लेते हैं ट्विटर अभियान की।
इस समय विद्यार्थी लगातार ट्विटर अभियान कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। सबसे पहली मांग है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, और विद्यार्थियों की मांग है कि पीसीएस 2020 में 2 अतिरिक्त अवसर दिए जाएं। ये देखिए, ये सुबोध कुमार तिवारी हैं और इनका कहना है कि लोक सेवा आयोग में जब जब बदलाव किया जाता है तो जो पुराने छात्र हैं उनको 2 अतिरिक्त अवसर दिया जाता है। पीसीएस 2018 और 19 में काफ़ी बदलाव किया गया मुख्य परीक्षा में, इसलिए इन विद्यार्थियों की मांग है कि 2020 में जो पुराने छात्र हैं उनको 2 मौके दिए जाएं। हालांकि लोक सेवा आयोग के चेयरमैन ने अभी तक कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। इन विद्यार्थियों ने ईमेल भी किया है लोक सेवा आयोग के चेयरमैन को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। इनका कहना है कि बहुत सारे बदलाव हुए हैं लोक सेवा आयोग की इस परीक्षा में, चाहे वो नेगेटिव मार्किंग को लेकर के हो, चाहे वो ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के हो, या मुख्य परीक्षा के सिलेबस को लेकर के हो। जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होता है, ये विद्यार्थी लोक सेवा आयोग के चेयरमैन से भी मुलाकात करेंगे और उनसे मांग करेंगे कि 2 अतिरिक्त अवसर इन विद्यार्थियों को दिया जाए। और इसके बाद में एक महाअभियान चल रहा है यूपी SSSC के खिलाफ, और ये हैशटैग है नौकरी दो यूपी SSSC। ये विद्यार्थी ट्रेंड करवा रहे हैं और बहुत सारे विद्यार्थी ट्वीट करते हैं रोज़ 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में। और देखिए विद्यार्थियों ने क्या क्या लिखा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ का लॉकडाउन कब हटेगा महोदय। 400-500 पदों की भर्ती के लिए 4-4, 5-5 वर्ष तक का इंतजार करते हैं। ऐसे कब तक इंतजार करेंगे महोदय, कुछ करिए। और ये देखिए एक और विद्यार्थी हैं, इन्होंने भी ट्वीट किया, हे करुणा निदान गोरक्ष पीठाश्वर आदरणीय योगी जी, एक बार हम यूपी SSSC प्रतियोगी छात्रों की पुकार सुने। यहाँ पर लिखा है कि हजारों हजार प्रतियोगी छात्र हर साल ओवर एज हो जाता है और इस आस में कि इस वर्ष नई भर्तियां आएंगी पर भर्तियां नहीं आती हैं, वो ओवर एज हो जाता है। यूपी SSSC काम दो, यूपी SSSC नौकरी दो। तो इस तरीके से आप लोग भी ट्वीट कर सकते हैं और ज़रूर करिए। जिस तरीके से सरकार ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती को 1 सप्ताह में पूरी करवा दिया जाए, इसी तरीके से सरकार को भी कहना पड़े कि जितने भी पेंडिंग रिजल्ट हैं यूपी SSSC के 1 महीने के अंदर सभी परिणामों को घोषित किया जाए। और सरकार चाहे तो वो घोषित कर भी सकती है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर शेयर कर सकते हो तो शेयर कर दें। और शाम को याद रखें 2 बजे से ट्वीट करना है यूपी SSSC के खिलाफ, हैशटैग नौकरी दो यूपी SSSC, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है यूपी SSSC कैपिटल लेटर में होना चाहिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।